देखो लाइट चली गई है नी। और जनता की डिमांड पे, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि कहानी सुनाओ हमको भूतों की, तो मैं एक रियल घटना सुनाने वाला हूँ। क्या आप सभी तैयार हो? जोर से बोलो, सभी तैयार हो? अरे ठीक है, मैं तुम्हें एक रियल घटना पे आधारित जो मेरे साथ घटी है, और आज आपको पता भी लग जाएगा कि ये चीज है क्या। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात में सो रहे हो और हाथ पैर जाम हो गए और तुम हिलने की कोशिश कर रहे हो पर हिल नहीं पा रहे हो, है नहीं? किस किस के साथ हुआ है? बहुत से ये कहते हैं, हाँ ठीक है, कि सीने पे हाथ रख लिया, है नहीं? वो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा अगर आपको रात में भूत देखने हो तो, ठीक है? वो लास्ट में मुझे ध्यान दिलवा देना। पहले कहानी देखो, लाइट भी आ गई। कोई बात नहीं, लाइट बंद मत करो, रहने दो। नहीं कोई बात नहीं, अरे लाइट रहने दो। चलो ठीक है, पीछे वाले तो रहने दो, कितने शैतान बच्चे हैं। हाँ पूरी फीलिंग आनी चाहिए, सही। ओके ठीक है, अब तो लाइट चली गई। अब शोर नहीं करना है, शांति से सुनो अब, ठीक है? क्योंकि यहाँ दो तीन ऐसी चीजें बताऊंगा, आप कभी करना रात में तो आपको भूत दिखाई देंगे। अगर तुम्हें रात में भूत दिखने हैं ना, मैं तुम्हें दो उपाय बताऊंगा, जरूर करना, जरूर दिखाई देंगे। मैंने करे हैं, मुझे दिखाई दिए। आप देखो सुनो, ये साइंटिफिकली है, दो चीजें मैं बता रहा हूँ क्योंकि साइंस का टीचर हूँ तो साइंटिफिकली बताऊंगा। ऐसा था जब हम बीटेक में थे, है नहीं? बीटेक की बात बता रहा हूँ मैं, तो ये इंसिडेंस मेरा 2013 या 14 का रहा होगा। उस समय पे हम ये करते थे, हमारे एग्जाम थे तो हम रात तक पढ़ते थे, 3-4 बजे तक, और उसके मतलब सुबह में सो जाते थे, दोपहर में उठते थे, फिर नेक्स्ट डे पेपर होता था, फ्रेश माइंड लेकर के पेपर देने हम जाते थे। ये हमारा सीन था। जैसे ही रात के 2 बज जाते थे ना, तो रात के 2 बजे हमारे अंदर हुड़क लगती थी चाय पीने की, चाय पीने का मन करता था। ये मुरादाबाद की बात है। तो मुरादाबाद में सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के पास एक दुकान है टंडन की, ठीक है? वो 24 घंटे खुलती है चाय के लिए। सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी सकता है, तंबाकू वाला तंबाकू। तो हम चाय पीने के लिए रात के 2 बजे टंडन की दुकान पर जाते थे। उस दिन भी यही हुआ, हम पढ़ते पढ़ते हो गए बोर, ठीक है? फिर हमने कहा, मैंने अपने मित्रों से कहा जो मेरे रूममेट थे, कि चलो यार चाय पीने चल रहे हैं। हम 4 जने एक साथ रहते थे। हम चाय पीने के लिए रात के 2 बजे टंडन की दुकान पर निकले, 4 जने। कितने जने? 4। और हम पैसे ऐसे देते थे, आज मैं पिलाऊंगा, कल तुम पिलाओगे, परसों तुम पिलाओगे, हाँ, जैसे आप लोग। तो हम चल दिए। अब राहुल और पटना और ईशु आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। मेरी एक आदत है, आदत थी मतलब अब नहीं है। डिस्टर्ब कर रहे हो, नलायक कर लिए, फिर भी शैतानी कर रहे हो। भूत आ गए। अब ऐसा हुआ कि हाँ, मेरी आदत ये थी कि मैं पेड़ से पत्ते तोड़ता हुआ चलता था, है नहीं? अब पेड़ के पत्ते लगे, मैं तोड़ता हुआ जा रहा हूँ। पटना मुझे देख रहा है, पटना आकाश है, आकाश का नाम पटना है, ठीक है? तो वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है कि ये पत्ते तोड़ रहा है पेड़ के, मैं पत्ते तोड़ता हुआ जा रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है। टंडन की दुकान पे पहुंचे, ईशू का नंबर था चाय पिलाने का, चाय पी ली, बिस्किट ले लिया, चाय पी करके वापस आए। अब सोने वाले हैं, ठीक है? मैं तो थक गया था पढ़ाई से, मैं तो अब सोऊंगा, अगले दिन पढ़ूंगा। मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो चुका था जो मुझे पढ़ना था। तो हम सोते ऐसे थे कि एक बेड एक तरफ को कर दिए और नीचे गद्दे बिछा दिए और वहाँ सभी लेट गए। तो मैं तो बेड पे ही सोता था, मेरी आदत है बेड पे सोने की। तो मैं बेड पे जाकर के सो गया। अब ये तीनों जाकर के नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं और मैं सो गया। जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटा, तभी एक सफेद साड़ी में बुढ़िया आती है, सफेद बाल लेकर के, और मेरे सीने पर आकर के बैठ जाती है और मेरा गला पकड़ लेती है। और मेरी आंखें खुली हैं, मेरी आंखें खुली हैं, और वो बुढ़िया मेरा गला दबाती है। मैं कह रहा छोड़, मुझे छोड़, पर बुढ़िया छोड़ने को नहीं तैयार।
बुढ़िया में इतनी ताकत आ गई, पता नहीं कहाँ से लेकर के आई है, बॉर्नवीटा पीती होगी शायद। हाँ कॉम्प्लेन वट एवर इट इज। तो उसने जाकर के मुझे छोड़ा नहीं। मैं कह रहा क्या करूं यार, मैं तो आज तो गया, आज तो ये बुढ़िया मुझे दम निकाल करके छोड़ेगी। और मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज कैसे निकली, राहुल राहुल। और राहुल तो सुन नहीं रहा, राहुल मजे ले रहा कि नींद में बोल रहा होगा, सोमनीलोक्विस्ट बन गया होगा। नींद में बोलने वाले को सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं। तो थोड़ी देर बाद मुझे याद आया यार, हनुमान चालीसा पढ़ने से थोड़ा सा दिमाग हो जाता है। मतलब मैंने शुरू कर दी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी से तीन लोग हो जाकर राम दूत अतिलित बलदामा, पढ़ना शुरू कर दिया जी हनुमान चालीसा। और जैसे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, थोड़ी देर बाद बुढ़िया मैं उठा, और मैंने उठते ही पहले तो राहुल की सेवा करी, 2 लात लगा दी उसके दिखाई। फिर मैंने पटना की सेवा करी कि आज मेरी जान चली जाती है और तुम्हें आवाज भी नहीं गई। तो राहुल इटावा का है तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो वो बोलता है अरे हम तो पहले कह रहे थे, हमको तो ये लग रहा था तू नींद में बोल रहा है, नींद में तो बोलता ही है नहीं, तो इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। तो फिर मैंने पटना को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, बुढ़िया आ गई थी, पकड़ लिया था, आज तो दम निकाल करके छोड़ देती है नहीं, फिर तुम क्या करते। तो बोला अबे देख, वो पटना बिहार का है, इसलिए उसका नाम पटना का है, इसलिए उसका नाम पटना रख दिया था हमने। पटना बोलता अबे देख, मैं तो तुझे पहले ही ऑब्जर्व कर रहा था, तू पत्ते तोड़ता हुआ आ रहा था, अब कोई ना कोई बढ़िया रही होगी वहां से चिपट गई होगी तुझे। मैं कहा हाँ यार बात तो सही कह रहा है। तो उस समय तो हमने इग्नोर कर दिया। फिर हमारे मन में ये बातें आने लगी कि हमारी बिल्डिंग में कोई बुढ़िया है, मर कर दवाई थी किसी ने नीचे करके, ऐसी ऐसी बातें होने लगी। तो भैया वो ही रहती है यहाँ पे ऐसा करके, या वहां पेड़ों पे बुढ़िया रहती है। दिन बीत गए, साल बीत गए, पर ये जहम में बात रही, पर अभी तक कुछ पता नहीं लगा था कि क्या होता है। मैं तो यही समझता था कि भूत रहे होंगे। कुछ सालों बाद दिल्ली में जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैं एक कंपनी में जॉब करता था, सिविल इंजीनियर था मैं। तो वहां पे जाकर के फ्लैट में यही घटना मेरे साथ फिर से हो गई। यही घटना क्या होती है, फिर से हो जाती है मेरे साथ। अब मेरा दिमाग सनक गया। मैं हूँ टेक्नोलॉजी का, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस का स्टूडेंट, तो मैं तो इन चीज़ों में मानता नहीं। मैंने सोचा कि आज तो मैं इसकी खाल उधेड़ कर ही छोड़ूंगा, स्टडी करके ही छोड़ूंगा। वहां पे भी मैंने यही किया, हनुमान चालीसा पढ़ी और बुढ़िया गया। मैं कहा ये बुढ़िया मुरादाबाद से पीछा नहीं छोड़ रही है नहीं, यहाँ पे भी आके बैठ गई, वहां पे भी आके बैठ गई, तो कुछ तो हुआ होगा। मैंने स्टडी स्टार्ट करी उसकी, गूगल पे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने गूगल पे पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक आर्टिकल छोटा सा 3-4 लाइन में दिखाई दिया। मैंने उस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करके फिर से गूगल पे पेस्ट कर दिया। फिर मुझे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मिली, तो वहां मुझे एक बीमारी के बारे में पता लगा, स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस को मैंने फिर से टाइप करा, और स्लीप पैरालिसिस यानी कि नींद का लकवा, फिर से जाना उसके बारे में, तो नींद के लकवे के बारे में मेरे को पता लगा। ये देखो पूजा तो बार बार डर रही है जरा जरा सी चीजों से भी। डर मत, इतने डरने वाली बात नहीं है। मैंने स्लीप पैरालिसिस टाइप करा, तो स्लीप पैरालिसिस में मेरे को क्या जानकारी मिली कि इसमें ऐसे ही होता है कि ऐसा लगता है कोई आकर के गला पकड़ लिया है, सीने पे बैठ गया है, और बॉडी जाम हो जाती है, आवाज तो निकलती है पर बोल नहीं पाते हो, हिल नहीं पाते हो, मूवमेंट नहीं, जाम हो जाता है पूरा शरीर। ये हर भारतीयों में 10 में से 8 जनों को ये बीमारी होती है। लेकिन गनीमत ये है कि जब उनको पता लग जाता है, क्या है, भूत है क्या है? क्या है? ओके शांत हो जाओ, कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। गनीमत ये है कि जब पता लग जाता है ना स्लीप पैरालिसिस का कि नींद का लकवा है, तो उसको ये बीमारी फिर दोबारा नहीं होती है। जब मुझे पता लग गया ना, ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो मुझे दोबारा ये चीज नहीं हुई। फिर भूत आत्मा ये सब मेरे को नहीं दिखाई दिया। ये नेगेटिव एनर्जी होती है जो रिलीज होती है नहीं। अब देखो सुनो, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। अगर आपको डरना है रात में, बता रहा हूँ, देखो चिंता नहीं करो। पहली बात, वैसे एक काम मत करना, क्योंकि ये वाला काम मत करना, दूसरा वाला कर लेना। हमारे हाथों और पैरों से रात में नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, ये वाले हाथ पंजे और पैर के जो है तलवे। तो इनको धो करके ना अच्छे से वॉश करके सोना चाहिए। नहीं सोओगे ना तो वो नेगेटिव एनर्जी वहीं पर घूमती रहेगी। आप ना कोई सा भी हाथ सीने पे रख के सो जाना, वो नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में दौड़ जाएगी और रातों में भूत और आत्मा के सपने दिखाई देंगे। यही चीज होगी जो मैं बता रहा हूँ। 101% करके देख लेना, हो जाएगा। पर ये करना मत। दूसरा उपाय बताता हूँ। जब आप सो ना, जब आप सो
तो एक काम करना, एक खाली चेयर लेना। कैसी चेयर? और जैसे आपका बेड इस दिशा में है, इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में उस खाली चेयर को रख देना अपनी तरफ को मुंह करके। तुम्हें रात में पता लग जाएगा उस खाली चेयर पे कौन कौन बैठा है आकर। जब मैंने ये किया ना, मैं अकेला सोता हूँ अपने रूम में, अकेला सोता हूँ, और मेरा रूम तो इतनी दूर है मेरे घर से कि ये लगा लो चलने में भी 2 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में मेरे रूम में। भैया मैंने सोचा ये रात में आज भूतों के सामने कैसे आ रहे हैं। मैंने करके देखा ना, मुझे जब किसी से बताया कि ऐसे ऐसे होता है कि खाली चेयर मत रखना, मैंने कहा आज रख के देखता हूँ। मैंने रख दी, और रात में जब मुझे भूतों ने पकड़ा, मतलब नेगेटिव चीजों ने पकड़ा, तो मैं कह रहा आज क्यों हो रहा है ये? फिर मुझे ध्यान आया और वो चेयर रखी है। फिर मैं जल्दी से उठा, साइड वाला लैंप ऑन करा और चेयर पे बैग रख के चेयर का मुंह पलट दिया और फिर सोया रजाई ओढ़ के। हाँ ये 2 ही तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं। हाँ तो वो तो कहानी कैसी लगी पहले बताओ, कैसी लगी? अब तो लाइट जला दो। नींद का लगभग क्या होता? लाइट जला दो। इधर से अब इधर से, हाँ वो भी ऑन कर दो, ये भी हो जाओ। वहीं लाइट ऑन करो, लाइट आ गई। अब तो नहीं फीलिंग चाहिए तुम्हें भूतों वाली? पिछली वाली भी ऑन कर दो, हेलो वाली। रहेगा पैदल। इंग्लिश में एक कहावत है, ए वर्किंग एम, 2 कहावतें बताता हूँ। वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट, गरजने वाले कभी बरसते नहीं। दूसरी कहावत, एम्प्टी वेसल साउंड मच, अध जल घगरी छलकत जाए, जिसमें जल कम होता है ना, ज्यादा शोर मचाता है। अध जल गगरी छलकत जाए, एम्प्टी वेसल साउंड मच। ये चीज ये है कि तू बोलता तो है करता कुछ नहीं है, होता कुछ। हाँ देखो, स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? लकवा हो, पहले पैरालिसिस जानो, जिस बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है ना, तो वहां पे नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है, लकवा बेकार हो जाता है वो पार्ट, अंग, जिसको लकवा कहते हैं। जब नींद में ऐसा चीज होती है तो उसको स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है, नींद का लकवा कहा जाता है।